The following is a lecture on Vrindavan Vihar from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 15, verses 5 and 6, on the topic of Krishna glorifies the trees, birds, beasts, rivers, mountains, and lands of Vrindavan. This lecture is given by His Holiness Radha Govindadas Goswami in Haridwar, India, on May 1st, 2000. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहो यमी देववरामरार्चिताम् पादाम्बुजम् ते सुमनः फलार्हणम् नमन्तु पादाय शिखाभिरात्मनः तमोपहत्यै तरुजन्मजत्कृतम् एते लीनस्तव जशोऽखिललोकतीर्थाम् गायन्तयादिपुरुषानुपदम् भजन्ते प्रायो यमी मुनिगणा भवदीयमुख्या गूढम् वनेऽपि न जहात्यनघात्मदैवम् नृत्यन्तमी शिखिनैड्यमुदा हरिण्यः कुर्वन्ति गोप्यैव ते प्रियमेक्षणेन सुक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्या वनौकशय्या निशताम् निसर्गः धन्येयमद्य धरणी तृणविरुधस्त्वत् पादस्पृशो द्रुमलतः करजाभिमृष्टः नद्योद्रयः खगमृगा सदयावलोकैः गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि च स्पृहाश्रिः श्रीभगवानुवाच। श्री भगवान ने श्री बलराम जी के प्रति कहा, अहो, यह से आश्चर्य और आनंद की बात है
अमी ये देववरा हे पूज्य श्रेष्ठ अमराचिता ब्रह्मा शिव आदि देवताओं के द्वारा या नित्य पार्षदों के द्वारा अर्चित पादांबुजाम चरण कमल के आपके सुमनः फलार्हणाम पुष्प और फल रूपी भेंट नमन्ति नमस्कार करते हैं, नमस्कार कर रहे हैं। उपादाय उपायन के रूप में लेकर शिखा भी अपने शिखरों से सिरों से आत्मनः अपने तमोपहत्य तम का नाश करने के लिए तरु जन्म वृक्ष जन्म चक्रिता जिसके लिए किए हैं। भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं श्री बलराम जी के साथ और अपने गोप सखाओं के साथ। गोप सखागण भगवान की कीर्ति गा रहे हैं। यह सर्वत्र वर्णन हम लोग पाते हैं कि गोप सब भगवान का यश गा रहे हैं। जब भी प्रवेश करें या ब्रज से लौटे सब समय गीत गाते हैं। कई बार एक ही प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनुगय अनुगीत कीर्ति गोपय गृणद भी स्वजस्व बलान्वित। गीत आनंद का सूचक है, सर्वदा गीत होता रहता और उस गीत के अनुसार भगवान स्वयं बांसुरी बजा रहे हैं। यह बहुत ही रम्य दृश्य है। जब देखिए तब श्री कृष्ण नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। गीत में सबसे बड़ा आनंद है। तो इस अवसर पर मेरे मन को एक पद आकृष्ट किया था श्री सूरदास जी का। पहला पद है उनके इस ग्रंथ में, इसको हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। जो सुख होता गोपाल ही गाए, जो सुख होता गोपाल ही गाए, जो सुख होता गोपाल ही गाए, जो सुख होता गोपाल सो सुख होतन जप तप कीने, सो सुख होतन सो सुख होतन जप तप कीने, सो सुख होतन कोटि तीरथ न्याय, कोटि तीरथ न्याय, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख। जो भक्त भगवान का यश गाते हैं उनको चारों पदार्थ दिया जाता है पर वे नहीं लेते हैं। 4 प्रकार की मुक्ति भगवान ने भागवत में कहा है। दिए लेत नहीं चारि पदार्थ, दिए लेत नहीं
चरण कमल चितलाए, चरण कमल चितलाए। तीन लोक त्रिन सम करि लेखत, तीन लोक त्रिन सम करि लेखत। नंद नंदन उरयाए, नंद नंदन उरयाए। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। बंसी बट वृंदावन जमुना, बंसी बट बंसी बट वृंदावन जमुना, बंसी बट तजी बैकुंठ न जावे, तजी बैकुंठ न जावे। सूरदास हरि को सुमिरन करी, सूरदास सूरदास हरि को सुमिरन करी, सूरदास बहुरी न भव जल आवे, बहुरी न भव जल आवे। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल। सो सुख होतन जप तप कीने, सो सुख होतन कोटि तीरथ न्याय, कोटि तीरथ न्याय। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। जो सुख गोपाल के गान में होता है वो सुख और किसी चीज में नहीं मिलता। इसीलिए ब्रज के गोप सखा आविष्ट रहते हैं गाने में। जैसा श्री भगवान अपने मुखारबिंद से वर्णन करेंगे 4 श्लोकों में, किस प्रकार सभी ब्रजवासी यहाँ तक कि भौरे पक्षी आदि सब श्री कृष्ण का गान कर रहे हैं। और वे जो गा रहे हैं उसको भगवान कृष्ण स्वयं गा रहे हैं। जैसे जैसे वे गाते हैं वैसे वैसे पीछे से अनुकरण करते हुए भगवान गाते रहते हैं वृंदावन। कहीं अगर कृष्ण कृष्ण कोई कोयल बोलता है तो भगवान उसका अनुसरण करते हैं। तो वृंदावन के पक्षी ऐसे नहीं है कि बस एक भाषा जो सीखे वही बोलेंगे। वो सुधार करके मनमाना कीर्तन कर सकते हैं। संसार के पक्षियों में विवशता होती है, जो ब्रह्मा ने स्वर बना दिया है बस वही बोलेंगे, उससे भिन्न नहीं बोल सकते। लेकिन वृंदावन के पशु पक्षी सब चिन्मय है, इसीलिए वो कुछ भी गाते हैं और नाचते हैं। तो यहाँ पर जैसा सवेरे प्रसंग हुआ था, श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं श्री बलराम जी के साथ और गोप सखाओं के साथ। तो उस समय वृंदावन के बड़े बड़े वृक्ष झुक जाते हैं भगवान के चरण में सब जगह, और अपना फल और पुष्प मानव उपायन के रूप में, भेंट के रूप में लेकर प्रभु के चरण में समर्पित कर रहे हैं। और उनके हृदय की गाढ़ अभिलाषा है कि श्री कृष्ण हमारा फल स्वीकार करे, हमारा पुष्प स्वीकार करे, जिसके लिए उन्होंने तरुण जन्म स्वीकार किया।
वृक्षों ने जड़ जन्म इसीलिए स्वीकार किया कि कृष्ण हमारा दिया हुआ लेंगे फल और पुष्प। तरु जन्म जत कृतम, असली अर्थ जो भगवान कह रहे हैं उसका ये, क्योंकि पशु बनने पर, पक्षी बनने पर या गोप बनने पर पुष्प और फल कहां से दे पाएंगे भगवान? ये पुष्प और फल जो सामने दिखाई दे रहे हैं ये वृक्षों ने दिया है, जो भगवान की सेवा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान ने 4 प्रकार की वस्तु जो भगवत गीता में मांगे हैं उनमें 3 वृक्षों से संबंधित है, पत्रम, पुष्पम, फलम और तोयम, जलम। वृक्षों का जन्म इसीलिए बहुत सार्थक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी वैष्णवों के आचार की तुलना वृक्ष के तपस्या से की है, सहनशीलता से, तरोरिव सहिष्णु। और भगवान श्री कृष्ण 10वें स्कंध में जब वृक्षों को देखे जमुना के किनारे तो अपने सखाओं से कहते हैं, केवल इस जगत में इनका जन्म धन्य है। अहो अमीशा, अहो येषाम वरम जन्म सर्व प्राणियों पे जीवन। तो भगवान की लीलाओं का संबंध अब से गाढ़ है वृंदावन के वृक्षों के साथ। और वास्तव में वृक्ष वृक्ष नहीं है, ये तो भगवत पार्षद है, प्रेमी है, जिन्होंने तरु जन्म स्वीकार किया है श्री कृष्ण के सुख के लिए। पर की गई सेवा को भगवान प्रकारांतर से व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। तो श्री बलराम जी से कहते हैं वृक्षों के लटकते हुए शाखा को, चरण छूती हुई शाखाओं को देखकर, अहो यमी देव बराम रचितम पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणम् नमन्तु पादाय शिखा विरात्मनः तमोपहत्यै तरुजन्म जत्कृतम्। श्री बलराम को आदर देते हुए अग्रज के नाते भगवान कहते हैं, हे देव वर। देव का अर्थ होता है पूज्य और वर का अर्थ है श्रेष्ठ। हे पूज्य श्रेष्ठ, ये वृक्ष अमी वृक्ष, अमी कहकर भगवान उनके फल को तोड़ते हुए या पुष्प को स्वीकार करते हुए कहते हैं, ये वृक्ष अमी। पर्व नहीं कह रहे हैं इसमें, या वृक्षा नहीं कह रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल निकट सटे हुए। तो ये बलराम जी को कहना नहीं है कि वृक्ष है कि क्या है। देखिए हे देव, ये आपके पादाम्बुज में, आपके चरण कमल में जो अमरार्चित हैं, ये सुमन और फल अर्पित कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने सिर पर उपहार लेकर के किसी के पास जाए और समर्पित करे, उस तरह से ये अपने शिखा भी अपने सिरों पर, अपनी शाखाओं पर फल और पुष्प लेकर आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आप कृपा करके इन पर कृपा दृष्टि कीजिए, आप इनकी सेवा को स्वीकार कीजिए। इसका अर्थ है भगवान स्वयं स्वीकार करते हुए यह बात कह रहे हैं। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी की ठीक है इस तरह से, अहो इति प्रहर्षे आश्चर्यवाद। सबसे पहले भगवान अहो कह रहे हैं, हे देव श्रेष्ठ, हे पूज्य श्रेष्ठ। अग्रज होने से पूज्य श्रेष्ठ कहना ही चाहिए। तो अहो शब्द प्रहर्ष में है अथवा आश्चर्य में है। वृक्ष होते हुए भी ये आपकी पूजा में, आपकी सेवा के लिए फल और पुष्प अर्पित कर रहे हैं, यह आश्चर्य है और हर्ष है कि ये भेंट दे रहे हैं, इन पर कृपा कीजिए। अमी का अर्थ है ये, केवल ये कह रहे हैं। अन्य श्लोकों में आप देखेंगे कि भगवान नाम भी रखते, एते अमिनः,
नृत्य में सीखी ना ये मोर, लेकिन इसमें केवल अमी शब्द का है, तो उसका अर्थ है इमे स्थावर जोनियो अपनी, ये स्थावर जोनी में जन्म लिए हुए जीव जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते, और जिनको भगवान ने, जिनको इस विश्व के ईश्वर ने कोई चेतना उस प्रकार की नहीं दी है, लेकिन स्थावर जोनी में होते हुए भी ये आपको फल और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। देव वर का अर्थ है हे सर्व देवोत्तम, हे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ, पूज्य पुरुषों में श्रेष्ठ। सुमनसः पुष्पाणि च, सुमन फलात्मा, सुमनसः बहुवचन में, सुमनसः पुष्पाणि च फलादिकं च तत् एव अर्हणं पूजोपकरणं आत्मनः शिखाभि उपादाय उपादेयत्वेन गृहीत्वा ते तव पादाम्बुजं नमन्ति नमस्कुर्वन्तः शिखाभिरेव तव पादाम्बुजे समर्पयन्ति। हे देवर केवल एक फल और पुष्प अर्पित ही नहीं कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और नमस्कार करके साक्षात शिव से ही आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। नमस्कुर्वन्तः समर्पयन्ति, कीदृशं पादाम्बुजं, कैसा पादाम्बुज है, कैसा चरण कमल है भगवान का, श्री बलराम जी का। श्री भगवान कहते हैं अमरा ब्रह्मादि देवा मुक्ताश्च तैरप्य अर्चितम्। अमर है कहते हैं ब्रह्मा आदि देवताओं को, ब्रह्मा जी, शिव जी या इंद्र आदि आपके चरण कमल की पूजा करते हैं, और हाँ वे पूजा करते हैं। ऐसे चरणों में वृंदावन के वृक्ष से अपना पुष्प और फल अर्पित कर रहे हैं। फिर अमर का एक और अर्थ करते हैं सनातन गोस्वामी जी, मुक्ता है, जो मुक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, उनको भी अमर कहते हैं, क्योंकि अब बहुरी न भव जल आए, सदा के लिए मर से परे हो जाते हैं। इसके बाद मरना नहीं, नित्य शरीर होता है, नित्य बुद्धि, नित्य सब कुछ, इसलिए उन्हें अमर कहते हैं। मुक्तों के द्वारा और ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा अर्चितम पादाम्बुजम। अब प्रश्न करते हैं, मानो श्री बलराम जी कहें कि ननु कथम स्थावरान ईदृशम ज्ञान, स्थावर जोनी में आए हुए वृक्षों को ये कैसे ज्ञान है कि मैं पूज्य हूँ और मुझे फल अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, इनको कैसे ज्ञान हो सकता है? यदि मान लीजिए बलराम जी कहें, इसी पर भगवान कहते हैं तम इति, तमोपहते तेषाम ईदृशो भाव तेषाम अज्ञानम न अस्ति एव प्रत्युत तमोपहते पश्यताम श्रीमताम च तमो नाशाय। भगवान कहते हैं कि इनमें तो तम का कोई प्रश्न ही नहीं है, इन वृक्षों के विषय में जो सुनेंगे और गाएंगे उनके तम का नाश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। किसका तम नाश करने के लिए यह बात नहीं है। आत्मन तमोपहत्य कुछ लोग अन्वय करते हैं, परंतु आत्मन शिखा भी इधर बैठाना पड़ेगा। अपने शिखों से, अपने सिरों से प्रणाम कर रहे हैं, फल अर्पित कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? तमोपहत्य, जगत के जीवों का, हम जैसे मनुष्यों का अज्ञान नष्ट करने के लिए। हमारा जो भगवत विषय अज्ञान है और उस अज्ञान के कारण जो भाव नहीं उदित हो रहा है कृष्ण के प्रति, उसका नाश करने के लिए, उस अज्ञान का नाश करने के लिए जो व्यक्ति वृंदावन के वृक्षों की भगवत सेवा को सुनेगा, उसके भीतर कृष्ण सेवा की लालसा का उदय होगा। तो भगवत सेवा न करना, भगवान की भक्ति न करना, यह तमः है। तमोपहत्य, तम की अपहत्या के लिए, अपहति के लिए यह ऐसा कर रहे हैं। यह अर्थ से सनातन गोस्वामी करते हैं। अथवा एक अर्थ किया गया है कि तमो नाशाय जब यही श्री वृंदावन संबंधी तरु जन कृतम अंगीकृतम,
जगत के जीवों का, हम जैसे मनुष्यों का तम नष्ट करने के लिए, ये मैं कह रहा हूं, भगवान नहीं कह रहे, हम जैसे मनुष्यों का कथा में तुरंत समझना चाहिए कौन बात कौन बोल रहा है। श्रीमता पश्यता, जो वृंदावन के वृक्षों के विषय में सुनेंगे और उनका दर्शन करेंगे, या जब वे पुष्प और फल समर्पित कर रहे हैं, तो ऐसी कृष्ण कथा को, वृक्षों के आचरण को श्रीमता पश्यता, जो सुनते हैं और दर्शन करते हैं, उनका सांसारिक आवेश नष्ट हो जाता है, वे भगवान की सेवा करने लगते, भजन करने लगते। तो श्री भगवान यही भाव व्यक्त कर रहे हैं और इसीलिए इन्होंने तरु जन्म स्वीकार किया। कैसा तरु जन्म? श्री वृंदावन संबंधी तरु जन्म, कृतम अंगीकृतम। कृतम का अर्थ यहाँ अंगीकृत, स्वीकार किया, नहीं तो वृक्ष जोनी कौन स्वीकार करेगा। पर बहुत बड़ा सौभाग्य है इन वृक्षों का, देवताओं का, भगवान के भक्तों का, वही तरु जन्म कृतम। श्रीमद् सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि तरु जन्म कृतम का अर्थ जान बुझकर सज्ञानतः तरु जन्म कृतम स्वीकार किया। श्री कृष्ण की सेवा के लिए वृक्षों की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए कृतम स्वीकृतम स्वीकार किया। जद्वा तमोपहत्य का एक अर्थ है, वृक्षों के मन में एक बहुत बड़ी ग्लानि है कि जैसे पशु पक्षी आदि घूम घूम करके कृष्ण का संग करते हैं, दर्शन करते हैं, वैसा हम नहीं कर सकते। तो यह दुख है, यह तम है। तम का अर्थ होता है दुख। जद्वा पशु पक्ष्यादिवक्त त्वत्संगम अशक्ति दुख नाशा है। नमन, पशु पक्षी आदि की तरह आपका संग नहीं पा सकते हैं, बेचारे एक जगह खड़े हैं। इस दुख का नाश करने के लिए ते पादाम्बुजम नमन, आपके चरण में नमस्कार कर रहे हैं कि इन्हें भी सौभाग्य दीजिए कि ये भी पशु पक्षी की तरह आपके साथ घूम सके। यह तम हत्या का यही अर्थ हुआ कि ते अमी, ये कौन है जिनके विषय में आप कह रहे हैं? यही तरु जन्म कृतम प्राप्त अर्थ, जिन्होंने तरु जन्म स्वीकार किया है वे ये है अमी। यही तरु जन्म कृतम का अर्थ है कि आपके नित्य पार्षद, आपके सेवक दास ही तरु जन्म स्वीकार किए। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट कह दिए कि आप सब हमारे पार्षद हैं, मैं आपकी सेवा को जानता हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। एवं नित्य सिद्धांत प्रति विवक्षितम साधन सिद्धांत प्रति आत्मन तमोपहत्य तव अप्राप्ति दुख नाशाय। तो सिद्ध गणों की बात कह रहे हैं कि जो लोग तरु जन्म स्वीकार किए हैं, पर जो साधक हैं, जैसे हम लोग भगवान के साधक हैं, तो इनके प्रति कह रहे हैं जो कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई है, इस दुख का नाश करने के लिए सोचते हैं भक्त। यह संकेत है साधन का। कहो कब वह दिन आएगा कि अपने सर्वांग शरीर से हम कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण को कुछ अर्पित करेंगे। यह मनोदुख भक्तों के हृदय में होता है। इसका नाश करने के लिए पार्षदों ने तरु जन्म स्वीकार किया है और तरु जन्म स्वीकार करके वे शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे कृष्ण को पत्रम पुष्पम फलम अर्पित करना चाहिए, तो दुख नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, चाहे वृक्ष का शरीर हो, चाहे मनुष्य का हो, कुछ भी हो, श्री कृष्ण को विविध वस्तु अर्पित करना प्रेम से, यही जीवन का सौभाग्य। इत्यादि यथा ब्रह्मणा प्रार्थिता विधि भाव, जैसा ब्रह्मा जी प्रार्थना कर चुके हैं, वृंदावन में वे स्थावर जन्म चाहते हैं। जद गोकुले कतमन रजोभिषेकम, ब्रह्मा जी भगवान से मांग रहे थे कि आप हमें इस गोकुल में कोई तृण बना दीजिए, लता बना दीजिए, जिससे इन गोप बालकों की चरण रज
और बछड़ों की चरण रज मुझ पर पड़ेगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। वृक्ष योनि ब्रह्मा जी के योनि से बढ़ करके है वृंदावन में, इससे सिद्ध हुआ है। बड़े बड़े वृक्षों की बात छोड़िए, तृण भी बहुत महान है, बल्कि तृण और गुल में छोटे छोटे पौधे ब्रज में अधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन पर प्रचुर धूलि पड़ता है। बड़े बड़े वृक्षों पर धूलि नहीं पड़ती है, गौओं के, गोपियों के, गोपों के, तो छोटे छोटे वृक्ष धाम। इसीलिए उद्धव जी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, आसाम हो चरण रेण जुसाम हमसे वृंदावने कीमत गुण औषधीना। मैं वृंदावन में गोपियों के चरण रज से युक्त कोई छोटा सा पौधा हो जाता, यही मेरे जीवन की धन्यता होती। कामना कर रहे हैं। तो वृंदावन के वृक्षों का वर्णन भगवान कर रहे हैं, एवं सर्व कामना कर रहे हैं। तो वृंदावन के वृक्षों का वर्णन भगवान कर रहे हैं, एवं सर्वत्र प्रचारेण मुहु सर्वेशा में व सुखम कार्यमिति स्वैर विहारेच्छया प्रोक्त। तो इस प्रकार श्री भगवान वृंदावन में सर्वत्र विचरण कर रहे हैं और प्रत्येक वृक्ष की सेवा को धन्यवाद दे रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और स्वैर विहारेच्छया प्रोक्त दिखा दिखा कर कह रहे हैं। और सभी गोपों से कहते हैं कि आप ये फल तोड़ो, ये पुष्प इकट्ठा करो, माला बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो भगवान के लिए सब हो रहा है मुख्य रूप से, लेकिन श्री भगवान बलराम जी को कह करके प्रकारांतर से उनकी सेवा स्वीकार कर रहे। यही पद्धति कोई भी व्यक्ति यदि वास्तव में व्यवहार कुशल है और बुद्धिमान है तो डायरेक्ट अपनी पूजा को ये नहीं कहेगा कि हमारी पूजा हो रही है या ये मेरा धर्म है। आज भी हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति अपने धन का, घर का परिचय देता है, दूसरों से तो कहता है ये आपका मकान है, ये आपका खेत है, या आपका बगीचा है। तो अपने घर का और अपने पार्षदों का, अपने ब्रज के, वृंदावन के एक एक लता आदि का वर्णन भगवान कर रहे हैं। तो कहते हैं हे देव श्रेष्ठ, ये आपकी पूजा कर रहे हैं, ये आपका सम्मान कर रहे हैं, मतलब मेरा कर रहे हैं, कहने का आशय है। और मेरा जब कह देंगे कृष्ण तो उससे बलराम जी और गोप सब उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, उनसे अलग कुछ भी नहीं। परंतु फिर भी भगवान शिष्टाचार जानते हैं। एक तो ये वृक्ष आदि सुनना चाहते हैं कि श्री कृष्ण हमारी भावना को, हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। तो भगवान बोल बोल कर कहते हैं स्वीकार है, स्वीकार है, मैं चिरकाल तक जीवन भर आप सबों का ऋणी। मैं तो आपका फल खा रहा हूँ, आपका फूल लेकर के श्रृंगार कर रहा हूँ, आपके पत्तों पर सोता हूँ, श्रृंगार करता हूँ। मैं सब समय आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। मानो भगवान इस तरह से प्रत्येक वृक्षों से कहते हुए जाते हैं, लेकिन प्रकारांतर से कहते हैं। अब भंवरों को दिखा करके कहते हैं, एते लीनस्तव यशो खिल लोक तीर्थम गायन्त आदि पुरुषानुपदं भजन्ते प्रायो यमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़ं बनेति न जहतनघात्म दैवम्। हे अनघ, भक्तों का किया गया अपराध आप कभी भी अपने चित्त में धारण नहीं करते हैं, इसलिए आपको अनघ कहा जाता है। अघ का अर्थ अपराध, पाप। भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है कभी भी भक्तों के अपराध को अपने हृदय में नहीं देखते। किसी ने उनकी थोड़ी सी भक्ति किया है, सेवा किया है, केवल उनको वही याद रहता है, स्मरण रहता है, कभी अपराध याद नहीं करते। इसीलिए भगवान को अनघ यहाँ कहा गया। अनघ, हे अनघ, एते अलिन, ये भंवर है, ये अली, ये भ्रमर
श्रीमद अंगुल्या दर्शयति। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्रीमद अंगुल्या, अपने परम सुंदर अंगुली से भगवान दिखाकर कहते हैं ये अलीना। भावरे भन 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 गा रहे हैं, चारों तरफ वृंदावन में फैले हैं, परंतु श्री कृष्ण जब चलते हैं तो वो भी चलते हैं, और कुछ तो साक्षात बनमाला पर बैठे रहते हैं, भन 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 गाते रहते, चलते हैं, और कुछ अन्य वृक्षों के प्रति या पास में भी आसपास सब चलते हैं। इसीलिए कहते हैं एते अलीना, ये भंवरे। इस प्रसंग में श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं एता इति श्रीमद अंगुल्या दर्शयति, ये सुंदर अंगुली से दिखा रहे ये भंवरे। आपका जस गा रहे हैं, ते जस गायंत, आपका जस गाते हुए अनुपदम भजनते, प्रत्येक स्थान में आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, आप जहां जहां जाते हैं वहां वहां चलते हैं। भजनते का अर्थ अनुगमन कर रहे हैं, आप जहां चल रहे हैं वहां ये साथ लगे हुए हैं। भंवरों का स्वभाव है, भगवान कुंज में जाते हैं तो ये कुंज में भी जाते हैं, ये कुंज में, सखाओं के साथ हैं तो सखाओं के साथ भी। इसलिए कहते ये तो संग छोड़ ही नहीं रहे, और आपका जस गा रहे हैं। कैसा जस? अखिला नाम अधिकारान अपेक्षा सर्वेशा में व लोका नाम जीवा नाम तीर्थम संसार तारकम। हे देव, आपका यश कैसा है, मतलब मेरा यश कैसा है, यह कहने का भाव। आपका यश कैसा है? समस्त जीवों के लिए तीर्थ है, संसार निस्तारक। तीर्थम संसार तारकम, भगवान का यश गाने पर सूरदास हरि को सुमिरन करी बहुदिन भव जल जाए, इसलिए इसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ का अर्थ तारने वाला। तो आपका यश ही वास्तविक तीर्थ है, अथवा तीर्थ का एक अर्थ होता है गुरु। गुरु संसार से तारता है, इसलिए उसको तीर्थ कहते हैं। एक नाम ही है तीर्थ, ये गुरु को तीर्थ पाद कहते हैं। तो भगवत भक्ति महात्म द्योतक गुरु रूपम वाद, भगवान की भक्ति देने में भगवान का यश ही गुरु के रूप में है। जो व्यक्ति भगवान के यश को गाएगा, सुनेगा, अपने आप कृष्ण की भक्ति उसे मिलेगी। इसलिए श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं यह गुरु है, विश्व प्रेम देने वाला। तो भगवान कहते हैं गायन एते लीनस तव जस अखिल लोक तीर्थम। अखिला नाम अधिकारण अपेक्षा सर्वेशा में, समस्त जीवों के पाप को नष्ट करता है। इसमें अधिकार की अपेक्षा नहीं रखी गई है, अधिकार अनपेक्षा है। ऐसा नहीं कि भगवान का जस गाने में कोई अधिकार विशेष है, नहीं, कोई भी प्राणी गा सकता है, और जो भी गाएगा उसका पाप यह नष्ट कर देता है और भगवत भक्ति देता है। तो ये आपका जस गाते हुए अनुपथम पथि पथि भजनते अनुवर्तनते, तो प्रत्येक पथ पर आपके साथ चल रहे हैं। अनुवर्तनते भजनते का अर्थ, अनुपथम का अर्थ पथि पथि, प्रत्येक पथ पर। यद्वा अनुपथम गायन तो जस एवं भजनते सेवनते, अथवा यह अर्थ है कि प्रत्येक पथ पर आपका जस गा रहे हैं और जस का ही भजन करते हैं। इनका तात्पर्य केवल आपकी लीला गाने में है, ये तो कभी चुप होते ही नहीं। भगवान भंवरों के स्वभाव का वर्णन करें, प्रत्येक स्थान पर आपका जस गाते रहते हैं, इतने लुब्ध हैं आपके जस गाने। सच जुक्तम व्यक्त्या, यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हे आदि पुरुष, एक अग्रज होने के कारण ये भाव व्यक्त कर रहे हैं कि आप हमसे पहले जन्म लिए हैं, इसलिए आप आदि पुरुष हैं। आप आदि में जन्म लिए और मैं बाद में जन्म लिया, केवल इसका तत्कालिक अर्थ इतना ही होगा। श्री भगवान जी सब समझते हैं, वो जानते हैं कि श्री भगवान इन जीवों की सेवा का आधार प्रकट कर रहे हैं।
हे आदि पुरुष मतलब हे हमसे पहले के जन्मे हुए, अथवा वैसे भी वे आदि पुरुष हैं, वही कारणोदकशाही के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, संकर्षण, इसलिए उस दृष्टि से भी आदि पुरुष है। परंतु यहाँ पर लीला के अनुसार पहले के जन्म में हुए अग्रज, हे आदि पुरुष आप सदा स्वतः तौसेव्यत्वात्, आप स्वतः ही स्वरूप से ही सबके सेव्य हैं, और तेषां च सेवकत्वादिति भाव, ये सेवक है आपके। आदि पुरुष कहकर भगवान श्री बलराम जी की पूज्यता सेव्यता का निरूपण कर रहे हैं और भौरों के सेवकत्व का, तो ये अपने स्वामी की सेवा कर रहे हैं, पहचान लिए। यद्वा गायंत संत आदि पुरुषस्य श्री ब्रह्मणो अनुपथम भजन्ते स्वभावम लभन्ते इत्यर्थ। अथवा एक अर्थ है कि ये आपकी लीला गा रहे हैं और आदि पुरुष से ब्रह्मा जी के अनुपथम मतलब स्वभाव को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कई ब्रह्मा जी मिल करके आपका यश गा रहे हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध नाम है, क्योंकि उन्हीं से हम सबकी उत्पत्ति हुई है, वही वास्तव में आदि पुरुष है ब्रह्मांड। आदि पुरुष भगवान के नाभि से प्रकट होने वाला इस जगत में आदि पुरुष ब्रह्मा जी, तो उनका अनुपथ मतलब उनका स्वभाव लभन थे प्राप्त कर रहे हैं, ब्रह्मा जी जैसा लग रहा है। एक प्रकार से भगवान कह दिए कि ब्रह्मा जी के समान है और गा रहे हैं। यद्वा जसो गानात् भवदीयाश्च ते अतो मुख्याश्च तय मुनिगणा इति मौनादि लक्षणम आत्मा रामत्वम अपाश्य भगवत भजने प्रवृत्तेषु मुख्य। जो व्यक्ति केवल भगवान का गान करता है वो भवदीय माना जाता है, भगवान का है, और उसमें भी रात दिन भगवान का गान करता रहे तो वो भवदीय मुख्य होगा। ये जो है भगवान कह रहे तो मुनिगण है और आपके प्रधान भक्त हैं, प्रधान मुनिजन श्रेष्ठ है। क्योंकि मुनिजन इसलिए कह रहे हैं भवदीय मुख्य मुनिया, कि अपने मौन को त्याग चुके हैं, आत्मा रामत्व आदि को त्याग चुके हैं और आपके जस को ही गाने में लगे हुए हैं। तो साधारण व्यक्ति जो मौन रहे, संसारिक वार्ता न करे तो मुनि है, लेकिन महामुनि वो है जो मौनादि धर्मों को त्याग करके सदा श्री कृष्ण का कीर्तन करे, वह मुख्य पार्षद हुआ, महामुनि। भगवान परिभाषा दे रहे हैं यहाँ पर कि देखिए ये आपके भक्त हैं, प्रायो अमी मुनिगणा, इसमें से प्राय सभी मुनिगण हैं, ऐसा हम अनुमान करता है। अनुमान क्या करते हैं, भगवान सब जानते हैं। और भवदीय मुख्य, और आपके मुख्य मुनियों में से हैं, मतलब श्री नारद आदि। सीता सनातन गोस्वामी लिखते हैं मुनिगणा इति मौनादि लक्षणम आत्मा रामत्वम अपाश्य भगवत भजने प्रवृत्तेषु मुख्य इत्यर्थ एवं श्लाघा मिशेण बरो अयम एवं। प्रशंसा के बहाने भगवान वर दे रहे हैं। यह कह रहे कि हमारे ये आपके पार्षदों में मुख्य हैं, आपके जनों में मुख्य हैं, तो उनकी प्रशंसा के ब्याज से भगवान उनको अपनी नित्य लीला में स्वीकार कर रहे हैं। ये वर वरदान दे रहे हैं, ये हमारा जस गा रहे हैं तो ये हमारे पार्षदों में श्रेष्ठ, ये वर दे रहे हैं। श्लाघा मिशेण बरो अयम एवं। प्रायः क्यों कह रहे हैं, प्रायः ये मुनियों में मुख्य हैं। प्रायः इति के सांचित स्वतः प्रथमता एवं भक्तत्वा। मुनियों में कुछ लोग मौन धर्म या आत्मा रामत्व आदि छोड़कर भगवान का भक्त हो जाते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी इत्यादि, लेकिन कुछ लोग स्वतः शुरू से ही भक्त रहते हैं, इसलिए प्रायः शब्द लगाए। कुछ लोग आपकी लीला से आकृष्ट होकर के इसे गाते हैं और कुछ लोग जन्म से ही आपके भक्त होते हैं, तो इसलिए भगवान प्रायः शब्द लगाए। प्रत्येक शब्द का अपना अपना भाव है अलग अलग।
जद्वा प्रायो गूढ़म इत्यन्वय, अथवा प्राय शब्द गूढ़म के साथ लगाया जाएगा। प्रायः आप गूढ़ रहते हैं, छिपे रहते हैं, या छिपे हुए हैं। आप मनुष्य नाट्य प्रस्तुत कर रहे हैं, आप अपना ऐश्वर्य वैकुंठ का वैभव प्रकट नहीं किए हैं, प्रायः गूढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पहचान लिए। क्योंकि बलराम जी पूछ सकते हैं कि यदि मान लीजिए हमारे भक्तों में प्रधान है, लेकिन हमको कैसे जान गए कि मैं भगवान हूं? मैं तो एक गोप की लीला कर रहा हूं, वन में गाय चरा रहा हूं। तो भगवान इसी को स्वीकार करते हैं, कहते हैं प्रायो गूढ़, आप प्राय गूढ़ रहते हैं, छिपे रहते हैं, फिर भी ये आपको पहचान लिए। कदाचित ऐश्वर्य प्रकटना प्रयास, गूढ़ तो हमेशा है, जब से जन्म हुआ है तब से गोप है, गाय चरा रहे हैं। तो प्रायः गूढ़ क्यों कह रहे हैं? कभी कभी ऐश्वर्य प्रकाशित कर देते हैं, इसलिए प्रायः गूढ़ कहा गया। कभी कभी ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। अनघ न विद्यते अपराधो भक्ता नाम जस्मिन तेषाम सर्वापराध मर्शनार्थ तत्संबोधन। अनघ संबोधन भगवान कर रहे हैं। भक्तों के द्वारा की गई गलती भगवान के चित्त में कभी नहीं रहती, तो कभी विचार ही नहीं करते हैं इस भक्त ने कोई मेरे प्रति त्रुटि किया है। कभी न विद्यते आग, कभी उनको स्मरण नहीं रहता है। इसीलिए भक्तों के द्वारा किए गए सब अपराध को भगवान सह लेते हैं, याद भी नहीं करते हैं, अतः यह संबोधन दिया गया है। अथवा जद्वा अनघम च तम आत्मदैवं चेति अयम अत्यागे हेतु। अथवा अनघम यदि संबोधन में नहीं लिया जाएगा, द्वितीय एक वचन में लिया जाएगा, तो उसका अर्थ है अनघम आत्मदैवम, अपने अनघ इष्ट देव को पहचान लिए हैं, यही है अत्यागे हेतु। इसी कारण नहीं त्याग रहे हैं। जानते हैं कि कृष्ण हमारे अपराध को कभी नहीं स्वीकार करते हैं, याद नहीं करते हैं हमारे अपराध को, और आत्मदैव है, अपने इष्ट देव हैं, पूज, इसीलिए आपका त्याग नहीं कर रहे। इति अत्यागे हेतु, अयम अत्यागे हेतु। प्राय इति वितर्क वा, अथवा प्राय शब्द वितर्क में, क्या इसलिए आपका भजन कर रहे हैं? क्या आपके भक्त तो नहीं है, मुनि तो नहीं है, इसलिए प्राय शब्द लगाया गया। ततश्च इदं उक्तम भवति यथा परम वैष्णव मुनयो वेद वचने निगूढ़म अपि दुर्बोध लीलत्व सुलभत्वादिनाति हेतुना न त्वं त्यजन्ति किंतु कर्म ज्ञानादि मार्गे वर्तमान अपि तत्र तत्र सारभूतम त्वजसैव परम श्रेय बुद्धिया अनुक्षणम गायन्त सर्व परित्यागेन त्वां प्रेमणा सेवन्त तथा एव एते अलिनोपि अतो नूनं ताएव इमे। जैसे वेद में गूढ़ रूप से छिपे हुए भगवान को भक्तजन पहचान लेते हैं अपने स्वामी के रूप में, जबकि दूसरे लोग निराकार क्या क्या इस रूप में वेद में देखते हैं, लेकिन जो परम वैष्णव है वो वेद वचन में निगूढ़ भगवान को भी पहचान लेते हैं। यद्यपि भगवान दुर्बोध है लेकिन फिर भी सुलभ भी है। तो प्राय वे कर्म ज्ञान आदि मार्ग में वर्तमान रहते हुए भी तत्र तत्र सारभूतम तो जस एवं परम श्रेय बुद्धिया, कहीं भी रहे लेकिन आपके भक्त आपको पहचान लेते हैं और कर्म ज्ञान आदि मार्ग में से आपके जस को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा श्रेय मानते हैं। तो आपकी लीला कथा को ही अपने जीवन का पुरुषार्थ मानते और सब कुछ त्याग करके प्रेम से आपका सेवन करते हैं। यद्वा ननु श्री ब्रह्मणो अपि अत्र किंचिन मात्र जन्म प्रार्थना तस्मात् अप्यत्रत्या नाम महात्मेन अमी मुनिगणाइति न संगच्छेत्। यदि बलराम जी यह कहें कि जहाँ ब्रह्मा जी भी तीन जन्म चाहते हैं, वहाँ इन भौरों को ये कहना कि ये मुनि है, ये तो अच्छा नहीं लगता है।
मतलब ये भौरे बहुत अधिक है मुनियों से, इनको मुनि कहना अच्छा नहीं है, मुनियों का पोजीशन कम है। तब कहते भवदीयेषु मुख्य, ये आपके पार्षदों में मुख्य, वास्तव मुनि नहीं है, आपके पार्षदों में मुख्य है। इति नारदादय इत्यर्थ, ये मुनि मात्र नहीं, ये नारद आदि हैं जो आपका यश हमेशा गाते रहते हैं। अतो मुनयो अपि अनुगा जैसाम ते मुनीश्वरा इत्यर्थ, मुनि जन भी जिनके अनुगामी है ये वे महामुनीश्वर जन है, नारद आदि है। अन्य समान और सब कुछ तो स्पष्ट ही है। अन्य समम का अर्थ है और सब कुछ स्पष्ट है, श्री परशुनाथ गोस्वामी जी का है। तो इस प्रकार भगवान भौरों की प्रशंसा करते हुए ये बात कहते हैं। तो भौरों की स्तुति में भगवान अपने यश के गान को बहुत महत्व दे रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि जब आप अपना गोलोक धाम वैकुंठ धाम छोड़ करके एक गोचारक बन करके वृंदावन में गाय चरा रहे हैं, मनुष्यावतार ग्रहण करके मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो ये भी अपना पार्षद स्वरूप छोड़ करके भौरा बनकर आपके बस जा रहे हैं, आपके लीला का अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं। आप छिपे हुए हैं तो ये भी छिपे। अथवा एक अर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं, गूढ़म बने पी न जहती, आप वन में गूढ़ रूप से छिप जाते हैं, श्री राधा आदि सखियों के साथ रहते हैं, वहां भी ये चले जाते हैं, कभी संग नहीं छोड़ते। और जो वृंदावन वासी जीव हैं वो सब जगह साथ नहीं रहते, लेकिन भौरे तो सब जगह चले जाते हैं, क्योंकि बनमाला पर बैठे ही रहते हैं, इसलिए ये सब जगह चले जाते हैं, अपने इष्ट देव को आपको नहीं छोड़ते। इस तरह से भगवान जा रहे हैं तो पथ पथ में सब समय हरिण आते हैं, मयूर आते हैं, तो उनको देखकर भगवान करते हैं। कहने में तो बारी बारी से एक का ही वर्णन करेंगे, लेकिन वास्तव में सर्वत्र सब जगह सब लोग उपस्थित हो रहे हैं। अब आगे कहते हैं, नृत्यं तमी शिखिनैद्यमुदा हरिण्यः कुर्वन्ति गोप्यैव ते प्रियमेक्षणेन सुक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्या वनौकशय्या निशतां निसर्गः अमी शिखिनः नृत्यन्ति, हे परम प्रशंसनीय, ईड्य का अर्थ है प्रशंसनीय, हे परम प्रशंसनीय हमारे अग्रज, हे भगवान, आपके स्वागत में ये मयूर नाच रहे हैं। शिखिना नृत्यम, शिखी कहते हैं पंख वाले मयूर को, ये नृत्य नाच रहे हैं। ईड्य क्यों कह रहे हैं? ईड्य का अर्थ है स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य। जब श्री भगवान ने बलराम जी की प्रशंसा किया कि हे देव, ये भौरे अपने इष्ट देव आपको नहीं छोड़ रहे हैं, तो यह अति स्तुति सुनकर श्री बलराम जी मुंह नीचे करने लगे, ये मेरे लिए योग्य नहीं है, मुख झुका रहे। तब भगवान कहते नहीं नहीं, आप सब तरह से प्रशंसा के योग्य हैं, आप ही स्तुति के योग्य हैं। अपनी स्तुति सुन करके भगवान बलराम जी थोड़ा लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। इससे पर सनातन गोस्वामी लिखते हैं, ईड्य हे स्तुति योग्य इति लज्जया विमुखी भवंतम अग्रजम अभिमुखी करोति। पहले की प्रशंसा को सुनकर लज्जा से बलराम जी विमुख हो रहे हैं स्तुति सुनने से, तो उनको ईड्य कहकर अभिमुख कर रहे हैं। आप वास्तव में प्रशंसा के योग्य, कीर्तन करने योग्य, स्तुत्य जदवा ईड्यया श्लाघया मुदा हर्षेण इत्यर्थ, अथवा प्रशंसा से प्रसन्न होकर ये मयूर नाच रहे, ये उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। जब आप इनकी प्रशंसा करते हैं तो ये और प्रसन्न हो रहे हैं और इसलिए नाच रहे हैं, उधर से जोड़ना होगा।
अस्य सर्वै अपि अनुसंग मुदा या इड्डिया श्लाघ्या ये सब जगह जोड़ना पड़ेगा। मुदा सब जगह लगाना पड़ेगा आगे भी, जैसे कोयल के लिए या हरिणी के लिए, मोरों के लिए एक जगह मुदा लगाया जा रहा है। मुदा मतलब प्रसन्नता से, आनंद से ये नाच रहे हैं, तो आनंद से गा रहे हैं, आनंद से देख रहे हैं, तो सब जगह आकर्षणीय है। यह मुदा शब्द और सब जगह खींच कर ले जाना चाहिए। अस्य सर्वै अपि अनुसंग प्रेम नृत्य कारिणो भवन्तु इति वरोगी। इस प्रकार से भगवान कृष्ण वर दे रहे हैं मयूरों को कि तुम लोग सदा मेरे सामने इसी तरह प्रेम से नृत्य करते रहो। यह वर है, ये नाच रहे हैं, भगवान कह करके वर दे रहे हैं अपनी नित्य लीला में। प्रेम नृत्य कारिणो भवन्तु इति वरोगी। अब हरिणियों के विषय में कहा कि हे नाथ, ये देखिए हरिणियां ईक्षणे न बड़ी बड़ी आंखों से देख देख करके आपका प्रिय कर रही हैं, जैसे गोपियां आप पर बड़े प्रेम से देखा करती हैं। गोपियां बलराम पर थोड़े प्रेम से देखती है, लेकिन जो हृदय में बात बसी हुई है वो प्रकट हो जाती है। यहाँ पर श्री हरिश्वरी जी लिखे हैं, जिस व्यक्ति का जिस विषय में अभ्यास बेहतर होता है वो बस अवस्था में उसके मुख से वो बात निकल ही जाती है। तो यहाँ 2 बार श्री बलराम जी से भगवान कह रहे हैं कि ये ऐसे आपको देख रही है हरिणियां जैसे गोपियां आप पर देखती हैं, और आपके वक्षस्थल से जैसे गोपियां धन्य है वैसे लताएं धन्य है। नीचे वाले श्लोक में कहते 2 बार। इसी पर हरिश्वरी जी ने बहुत सुंदर सिद्धांत निकाला है। अध्यासो जस जस्मिन दृढ़तर में से कुछ है, जिसका अभ्यास अभिनिवेश किसी वस्तु में बहुत अधिक है तो कितना रोक पाएगा व्यक्ति अपने को। कहाँ अपना अग्रज आज श्री बलराम जी और कहाँ गोपियों की चर्चा कर देना, ये भगवान के लिए उचित नहीं था। हरिश्वरी जी कहते, लेकिन वो करे क्या। एवं गोपी गतात्मा सही अवदत गोपिका धन्य तृप्ति। गोपियों में ही तो भगवान का चित्त लगा हुआ है, इसीलिए गोपियों के धन्यता का निरूपण कर रहे हैं। नीचे वाला श्लोक में मानता है भगवान के स्वभाव का प्रकाशन उनके वचन से हो रहा है। तो यहाँ कहते हैं, हे प्रभु देखिए ये हरिणियां ते प्रियम कुर्वन्ति, ये आपका प्रिय कर रही है, आपको सुख दे रही है। कैसे सुख दे रही है? ईक्षणेन, जो आपको एक टक देख रही है इससे आपको बड़ा सुख मिल रहा है। क्या सुख मिल रहा है? भगवान कहते हैं गोप्य यो, जैसे गोपियां आप पर देखती हैं तो सुख मिल रहा है। इसका अर्थ है कि इनकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आपको गोपियों की याद आ रही है। ऐसी ही आंखें गोपियों की हैं और ऐसे ही आपको देखती रहती है। बिल्कुल निर्भय और बड़े प्रेम से हरिणियां भगवान कृष्ण पर देख रही निकट से। इसीलिए इसमें भगवान लगा रहे हरिण्य अमी, हरिणियों के साथ भी लगाना पड़ेगा। नृत्यं तमे शिक्षिण इद्य मुदा हरिण्य कुर्वन्ति गोपैवते प्रियम इक्षणेन ते प्रियम कुर्वन्ति कथम गोप्यैव, जैसे गोपियां करती। सुक्तश्च कोकिल गणा गृहमागताय धन्या वनोल्कष या मिशता मिशत, और सुक्तश्च बहुत सुंदर सुंदर बोली से, कुहू कुहू आदि बोली से, उच्चारण से कोकिल गण आपका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि गृहमागत आया, आप इनके घर में आए। वह घर कोयल का है, हरिणियों का है, कृष्ण का है।
इसीलिए गृहम आगता है, किसका घर ये नहीं कह रहे हैं भगवान। गृहम आगता है, जब आप अपने घर में, अपने गृह में आए हैं तो आपका स्वागत कर रहे हैं। अथवा इनके घर में, वास्तव में वृंदावन घर तो वनवासियों का ही है। मयूर वहां से कहीं नहीं जाते हैं और हरिणियां वन में रहती हैं, इसलिए उनका गृह कहा गया तो कोई बात नहीं। लेकिन श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं इसीलिए कस्य ये संबंध नहीं कहा गया है। गृह में आगता है, अपने घर में आए हुए आपको सब प्रकार की वस्तु अर्पित कर रहे हैं। जिसके पास जो है वो अर्पित कर रहा है। मयूरों के पास क्या है? मयूरों के पास बहुत सुंदर बोली नहीं है, इसलिए उनके गाने का वर्णन नहीं है, लेकिन नृत्य कला में विशाल। बादल की आवाज होते ही नाचने लगते हैं, बोलने लगते हैं। नृत्यंत अमिनृत्यंत, देखिए मयूर नाच रहे हैं, नाच करके अपने पंख को गिरा देते हैं कहीं, वे अर्पित करते हैं, जानते हैं कि श्री कृष्ण हमारे पंख को धारण करेंगे, तो नाचते नाचते अपना पंख गिरा देते हैं, तो श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं और अपने सखा से कहते हैं कि इसको भी लगाओ हमारे मुकुट में। एक साथ तो कई मुकुट लग सकते हैं। वह सखा लेकर के खोजता है। जहां भी जाते हैं श्री कृष्ण तो मयूरों के इस पंख को स्वीकार करते हैं और उनके नृत्य को देखते हैं। और कभी कभी जैसा आगे वर्णन आएगा, भगवान श्री कृष्ण मोर के साथ नाचने लगते हैं, तो नाचते हैं